तो दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं अब्दुल्ला हूँ और आज मैं प्रखंड परिहार के बेथा पंचायत में मोहम्मद अशफाक जी के पास जो समाज सेवक है और सर मुखिया पति हैं। सर क्या नाम है उनका, आपके पत्नी का? मेरे वाइफ का नाम है फातिमा फरहत जहां जी। लेकिन हम अपनी मोहब्बत जो मियाँ बीवी का होता है उसमें मैं अपना नाम उनको जोड़ दिया और उसको हम बुलाते हैं फरहत अशफाक। तो फरहत अशफाक यानी कि मुखिया पति हैं। आने वाले टाइम में जो चुनाव होने वाला है उसमें कैंडिडेट है। तो सर से मेरा पहला सवाल है कि सर क्या कुछ कमी लग रही है अपने बेथा पंचायत में? बेथा पंचायत में तो कमी क्या मैं बताऊं, फिर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। कमी कभी खत्म नहीं होता है और हमारे अंदर जो देखने की भावना होती है ना, वो हर वक्त एक नई चीज को ढूंढता रहता है जी अगर हम किसी चीज को पा लेते हैं तो हम वहां रुकते नहीं हैं जी हम आगे फिर चाहत को अपनी बढ़ाते हैं। जी। तो आपने जो सवाल किया कि यहाँ क्या कमी दिख रहा है, तो मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग जहां तक पहुंचे हैं बहुत अच्छा से पहुंचे हैं। इंशाल्लाह इससे आगे और अच्छा किया जाएगा, हम अपने गांव को और सुंदर बनावेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो काम हुआ है पिछले 4 साढ़े 4 बरस में ठीक हुआ है? देखिए, काम का जहां तक के सवाल है तो आप किस काम की बात कर रहे हैं, जरा खोल के बोलिएगा तब तो मैं जवाब दूंगा। काम तो बहुत सारा है ना, कैंडिडेट में तो बस उसी से ताल्लुकात सवाल। नहीं सवाल काम तो बहुत है। मुखिया कैंडिडेट होने का मतलब ही थोड़ा है कि मैं आपको गिना देता हूँ। हाँ, रोड ठीक है, नाला, ओके। तो इसमें कुछ कमी लगा आपको? देखिए, ये चीज तो आपको आम जनता से पूछनी चाहिए। अब रहा सवाल आपने हमको पूछा, आपका भी शुक्रिया। इसलिए हम यहाँ के हर एक काम पे अपना ध्यान रखे हुए हैं। हम भी कोशिश करते हैं गांव समाज का कुछ काम हो। अब रहा सवाल कि अगर आप रोड की बात पूछते हैं, खास करके मैं आपको नाले पे पूछ रहा हूँ, खास करके क्योंकि नाले में बहुत सी जगह पे ऐसे जाम देखते हैं, टूटा है, तो इस पे खास करके मेरा तवज्जो नाले पे है। चलिए, नाला की बात अगर पूछते हैं तो सबसे पहले दूर मैं कहाँ जाऊं जी। 11 नंबर वार्ड पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरा घर है जी। इसके वार्ड के गली में जो बेतहा इमाम अहमद रजा चौक से जानिब पश्चिम की तरफ रास्ता आता है, उसमें एक गली है। उस गली में लगभग 2 साल पहले मुखिया के माध्यम से पीसीसी रोड बनाया गया। जी। नाली नाली का जगह छोड़ा गया, लेकिन अब तक के आजकल करते हुए वो नाली अब तक के नहीं बना है। जी। मैं खुद इस बात का पहल किया, हमको भी डेट पर डेट मिलता रहा और मुझे पहल करने का कारण एक सबसे बड़ा ये है कि मेरा मकान उस नाली के बगल से गुजरता है और जो खपड़ा पोस मकान है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस घर का स्थिति देखिए तो उसका कुछ पता नहीं कि आज गिरेगा या कल गिरेगा, उसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जानकारी मैंने प्रखंड पदाधिकारी परिहार को आवेदन के रूप में दे दिया। लगभग दिसंबर 21 2020 को गली के आम जनता की तरफ से दे दिया गया है और उस गली का वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो सर फरहत अशफाक जी जो है, जो अगर आगे जनता को चुन लेती है, मुखिया बनते हैं, तो पूरे गांव के पंचायत के मुखिया होंगे, खाली एक वार्ड के थोड़ी होंगे। बेशक। तो और कुछ कमी लगा पूरे पंचायत के अंदर, गांव के अंदर? ये बात तो मैं पहले बताया। कमी की बात जो कह रहा है, जहां तक के मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पंचायत भवन है जी, जिसमें सरकार करोड़ों का रुपया लागत से पंचायत भवन को खड़ा किया, हर व्यवस्था का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी जनता को उसका लाभ अब तक नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बहुत ऐसे बाधित वार्ड के रास्ते हैं जहां लोग रास्ता के लिए परेशान हैं। जी सर, समझ गया, आपने हमने समझा दिया। एक बात मैं और जोड़ता चलूं, जी,
कुछ जगह ऐसे भी रास्ते हैं, कुछ वार्ड में, क्षेत्र में, जहां सरकारी रास्ता रहते हुए फिर भी बाधित है, और वहां से गरीब लगभग 20-20 साल से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और उसको अब तक के कोई भी जनप्रतिनिधि 2001 से लेके अब तक जो लोग भी आए हैं, पूर्व मुखिया, पूर्व समिति, यहाँ तक के जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग, उस मोहल्ले वाले की कोई खोज खबर नहीं लिया है। सर ये बड़ा सवाल है। जी सर, एक अहम सवाल है कि जनता से हमने बात किया तो जनता पूछ रही है कि आपकी बार जो कैंडिडेट वोट लेने आएंगे ना जी, तो उनसे हम पूछेंगे जी, कि जब इंदिरा आवास पास होता है जी, तो उसमें आप कितना पैसा लेंगे? जो लोग लेते आए हैं तो आप कितना लेंगे अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे क्षेत्र संख्या 14 की आम जनता, मतदाता मालिक, हमारी बीवी फरहत अशफाक, जो यहाँ सरकार का नियम 2006 में लागू हो गया, 2006, 2011, 2016 आने वाले भविष्य में भी 2021 में लगता है कि महिला मुखिया ही रहेगी। इस स्थिति में महिला मुखिया जी की प्रत्याशी आने वाले समय में हो सकता है वो महिला बने, तो इसको तो हमारी बीवी समझती है ना कि वो 2021 में क्या करेगी, नहीं करेगी। अब उसका पति होने के नाते और एक समाज सेवक होने के नाते मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि पंचायत में जो भी कमियां हमको दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, हमारी जनता को दिख रहा है। और मैं एक बात बताता हूं, मेरा और मेरे परिवार का एक मिशन रहा है, जो 2014 में हम लोगों ने एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब ये है कि हमारा पंचायत भ्रष्ट मुक्त हो, हमारा पंचायत का सुंदर वातावरण हो, हमारे पंचायत में सही विकास हो, हमारे पंचायत में भाईचारा बहाल हो, हमारे पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से हो। तो इंशाअल्लाह अगर 2021 में हमारी मिसेज अगर प्रतिनिधि बन के आती है तो इंशाअल्लाह वो अपने पद की गरिमा को रखते हुए, मेरा विश्वास है कि वो हर एक चीज पे नजर रखेगी। इंदिरा आवास पे खासकर और नजर रखते हुए, यहाँ तक के इंदिरा आवास का सवाल है, कितना पैसा लेंगे? तो इंदिरा आवास में मैं क्या कहा, आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने ये बोला, मैंने 14 में जो ख्वाब देखा भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, तो आप इसको किस तरह ले रहे हो वो आपको देखना है ना जी। ये तो जब वक्त आएगा उस दिन ये सवाल हमसे डायरेक्टली कीजिएगा कि आपकी बीवी मुखिया बन गई। आप तो बड़े बड़े दावा किए थे कि हमने 14 में ये ख्वाब देखा था कि भ्रष्ट मुक्त पंचायत कर देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं जी? आज मैं क्या आपको सवाल दूं? मेरा तो एक मिशन है। यानी कि अगर अल्लाह को आपकी फरहत अशफाक जी को अगर कामयाबी देता है अपना, तो ये बात अब वादा करते हैं कि जो कुछ लोग पैसा ले रहे हैं तो उससे अब उनको छुटकारा दिला देंगे आप लोगों को। अरे भैया, ये मेरा मिशन है भाई, मैं इस पे काम कर रहा हूँ 2014 से। ये मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं पंचायत को सुंदर बनाऊं, भ्रष्ट मुक्त बन जाऊं और गरीब को हक दिलाऊं। ये मेरा तो ये काम है जिसको मैं मंजिल पर पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ भाई। सर, आपकी एक बात बहुत बेथागा में आजकल बहुत जोरों शोर से सुनने में आ रहा है, खुशी की बात है। वो ये है कि आपने एक वीडियो छोड़ा है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, आपने छोड़ा है ना? बताइए। तो उसमें आपने इमाम हुसैन के बारे में कुछ जिक्र किया है। तो सर एक बात है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपको हजरत इमाम हुसैन की बात करनी है तो मैं आपसे कहता हूँ कि फिर आप राजनीति छोड़ दीजिए, जाके अल्लाह अल्लाह मस्जिद में जाके कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, हम लोग जिस धर्म से जी, ताल्लुक रखते हैं और जिस धर्म को हम लोग मानते हैं, हमारे धर्म में एक ही चीज सिखाया जाता है कि हदीस और कुरान पे चलिए, अपने सहाबी पे चलिए, अपने बुजुर्गान दीन पे चलिए, अपने आलिम उलमा पे चलिए। ये हम लोग को बच्चे से सिखाया जाता है। हमारे आलिम लोग जो प्रोग्राम करते हैं मिलाद, उसमें बताते हैं। और यहाँ तक कि आपने एक सवाल किया है कि आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बोले हैं, तो मैं
उनके बारे में कुछ नहीं बोला हूँ। हाँ आपने करबला से कुछ बात जोड़ा है। हाँ, मैं ये बात जरूर बोला हूँ। करबला नहीं, एक मिनट, मैं ये बात जरूर बोला हूँ कि अपने पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए जी। जैसे कि अपने पूर्वजों से हमें सीखनी चाहिए। तो हमारे पूर्वज लोग वही लोग तो है ना। बिल्कुल, वो भी है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खलीफा थे, तो उन्होंने तो गरीबों के लिए अपने कंधा पे तेल की बोरी, तेल का डब्बा और अनाज की बोरी लेके अपने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। सर, अगर कल अल्लाह ने आपको कामयाबी दिया, आपकी पत्नी अशफाक फरज जी को, तो कल हो कि अगर आपका लड़का कोई गलत कर लेता है इस समाज के अंदर, तो क्या इस बात पे आप चलेंगे इस्लाम के हिसाब से? उनको सजा देंगे क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। हमारा तो एक ही है, मेरा औलाद हो या मैं हूं या मेरी बीवी हो, परिवार में तो सबसे करीब यही लोग होते हैं ना जी। तो हमारी जहां तक के होगी हक बात का जो मैं आवाज उठाया हूं और भ्रष्टाचार मुक्त और हक बोलने की बात, तो मैं बोलूंगा और उसको भी सजा वही मिलेगा जो हम दूसरों के लिए करेंगे। अब एक बात, ये बात मैं बता रहा हूं, आजकल भी लोग हमको पंचायत में लोग ले जाते हैं, जमीन नापी में, पंचायत में। मैं तो ये भी मैं देखा हूं कि हक बोलने में मुझे गाली सुनना पड़ा है, लेकिन मैं हक का रास्ता को नहीं मतलब मैं छोड़ा हूं। इमाम अहमद राज चौक पे एक पंचायत थी, अमीन नापी का हुआ था, वहां पे मैं हक बोल दिया, तो उसके लिए हमें गाली सुनना पड़ा भाई, और हम अपनी इज्जत को बचा के अपने घर लौटे। तो इस तरह का फेजा है जब हम लोगों के जैसे आदमी पर इस तरह का आदमी अपना एक दबंगता दिखाते हैं कि हक बोलने वाले को गरियाओ, उसको मतलब के घर में घुसाओ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ की गरीब जनता, मिस्कीन, अबला, विधवा कितनी दिक्कत में और कितनी परेशानी में अपने वक्त को गुजारती होगी। रहा इंदिरा आवास का सवाल, तो इंदिरा आवास में तो 10,000 15,000 रुपया लोग लूट रहे हैं। हमने भी लोगों का इंदिरा आवास करवाया है भाई, आप उससे जाके पूछिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप उसको बुला के लाइए, मेरे माध्यम से कितना पैसा खर्च हुआ। बहुत अहम सवाल आ गया, आपने खुद ही बोला कि